नमस्कार दोस्तों। जैसा कि अभी आपने जो हमारा एजेंट एंड सब एजेंट वाइज मॉड्यूल जो है इसका छोटा सा हमने आपको क्लिप दिखाया कि ये कैसे इसके फीचर्स है, क्या क्या इसमें चीज आपको मिल जाती है। अब आइए चलते हैं इस मॉड्यूल को थोड़ा डीप डाइव करते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स है, कैसे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ से इनेबल कहाँ से डिसेबल कर सकते हैं, किस तरीके से इसकी वर्किंग है, सब कुछ चलते हैं वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ट्यूटोरियल को लोड करना है। तो मैंने यहाँ पे जो ऑलरेडी इस ट्यूटोरियल को लोड करके रखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे में, ठीक है, मेरे पास में है 047 TDL विथ होम एजेंट एंड सब एजेंट वाइज सेल्स आउटस्टैंडिंग मॉड्यूल। हाँ जी, ठीक है। तो ये मॉड्यूल क्या करता है, आपके जो भी एजेंट एंड सब एजेंट है उनका जो है सेल्स का आउटस्टैंडिंग हमें विजिबल करवा देगा। चलिए, इसके बाद में आपको यहाँ से लोड करने के बाद में आपको यहाँ से जो है इसको एड ऑन फीचर्स इनेबल कर देना है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको यस कर दिया, यस करके हम इंटर करते हैं, सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद में सबसे पहले आपको जो काम करना है वो करना है, आपके जितने भी एजेंट एंड सब एजेंट है उनको आप असाइन कर दीजिए आपके पार्टीज को। हाँ जी, वो कैसे असाइन करना है, अब यहाँ पे जो है आप नीचे में देख सकते हो, यहाँ पे हम एजेंट एंड सब एजेंट को असाइन कर सकते हैं किसी एक पार्टी के लिए परमानेंटली। अब ये एजेंट एंड सब एजेंट दोनों को मैंने असाइन कर दिया पर्टिकुलर इस पार्टी के लिए। ठीक है, चलिए अभी हम इसको क्या कर देते हैं, सेव कर लेते हैं। एंड अभी चलते हैं, हम एक बिल बनाते हैं। पहले इसके लिए आपको आ जाना है वाउचर पे। ठीक है, वाउचर पे जैसे आप आते हो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रेफरेंस नंबर। ठीक है, तो दोस्तों अगर कई बार ऐसा होता है कि हमारा रेफरेंस नंबर गलत हो जाता है, ये तो फिर मैक्सिमम केसेस में आपका जो है जो भी आपका वाउचर नंबर है वही आपका रेफरेंस नंबर होना चाहिए, ताकि आपके आउटस्टैंडिंग में भी कोई इशू ना आए, यानी आपको जो है हर बार प्रॉपर डिटेल्स के साथ में विजिबल हो। तो इसके लिए हमने यहाँ पे बहुत ही आसानी से बहुत छोटा सा डिटेल बना के रखा हुआ है, जो आपका जो भी वाउचर नंबर है उसको एज रेफरेंस नंबर ही ऑटोमेटिकली गेट कर लेता है। आइए इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे वापस से टीडीएल पर जाना है। ठीक है, टीडीएल पर आने के बाद में आपको उस टीडीएल को लोड करना है, मैंने ऑलरेडी लोड करके रखा हुआ है। ठीक है, एड ऑन फीचर में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, इनेबल वाउचर नंबर एंड डेट एज रेफरेंस एंड रेफरेंस डेट। जैसे हम इसको इनेबल कर देते हैं, सेव कर देते हैं इसको। ठीक है, मैं जस्ट इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में अब वापस से आप आ जाइए। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो, जो हमारा वाउचर नंबर है वही हमारा एज रेफरेंस नंबर बन गया, वो भी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अगर आपको ये डिटेल चाहिए तो नीचे में जो नंबर है उसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, या ईमेल के थ्रू आप मुझे मेल कर सकते हो। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं यहाँ से जो है पार्टी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो हमारा पार्टी था अदिंडिया करके है। ठीक है, जैसे हम इसको सिलेक्ट करता हूँ, इंटर जैसे हम करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो एजेंट एंड सब एजेंट जो है ऑटोमेटिकली इसने फैच कर दिया। हाँ जी, तो यहाँ पे सबसे बड़ा मेन फायदा में ये मिल जाता है, अगर हमने एजेंट एंड सब एजेंट को असाइन करके रखा हुआ है तो हमें हर बार जो है यहाँ पे मैनुअली नाम डालने की जरूरत नहीं, ये ऑटो फैच कर लेता है। ओके, चलिए मैं नेक्स्ट चलता हूँ, यहाँ पे कोई आइटम उनको सेल करता हूँ। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं 10 क्वांटिटी में कर देते हैं 1500 के हिसाब से विथ जीएसटी। ठीक है, उसके बाद में मैं ज्यादा डिटेल्स ना ऐड करके मैं जस्ट इसको भी क्या कर देते हैं, हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको नो करके मैंने जस्ट इसको सेव कर दिया है। अब चलिए, अब हम चलते हैं हमारे जो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट जो है। ठीक है, रिपोर्ट में चल के हम देखते हैं कि क्या ये आउटस्टैंडिंग हमें विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए गेटवे ऑफ टैली से आपको चलना है डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में। थोड़ा सा नीचे आप देख पाओगे तो यहाँ पे एजेंट वाइज आउटस्टैंडिंग है। जैसे हम इंटर करते हैं यहाँ पे आपको दो मेन्यूज विजिबल होते हैं, पहला मिलेगा बिल वाइज आउटस्टैंडिंग, दूसरा मिलेगा एजेंट वाइज आउटस्टैंडिंग। तो पहले हम समझते हैं बिल वाइज क्या है, फिर समझेंगे एजेंट वाइज क्या है, इसमें क्या फीचर्स है।
जैसे मैं इंटर करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा फोर्थ बिल आ गया है, फिफ्थ बिल आ गया जिसमें मेरा एजेंट है अमन जी, सब एजेंट है मेरा शुभ जी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो फिल्टर मिल जाता है, सबसे पहले आप डेट का तो आप यहाँ पे लगा ही सकते हो, जो भी डेट का आपका है। ठीक है, अभी के लिए मैं लगा देता हूँ 1/4 से लेके 31 तक का लगा देता हूँ मैं। ठीक है, जितने भी हमने जो लगा के रखा है फिल्टर डेट वाइज, तो उस डेट में जितने बिल बने हैं सारे के सारे बिल आ जाएंगे। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हमें ये इश्यू पड़ता है कि भाई हमारे पास में मल्टीपल बिल्स है, ठीक है, तो बट इन बिल्स में से हमें सिर्फ वही बिल देखना है जिनमें हमारा एजेंट असाइन है। इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, जस्ट चलेंगे यहाँ पे एजेंट मोड पे। ठीक है, यहाँ पे हमें मिलता है ब्लैंक एंड नेम्स। अगर हम नेम्स को इंटर करते हैं तो अब हमारे पास में वही बिल ओपन होंगे जिस बिल में एजेंट एंड सब एजेंट जो है असाइन है। मिनिमम एजेंट चाहिए। ठीक है, जिस बिल में एजेंट असाइन है वही आएगा, जिस बिल में एजेंट असाइन नहीं है वो नहीं आएगा। ठीक है, अब अगर हमें ब्लैंक करना है, ब्लैंक वाले देखना है विदाउट एजेंट वाले, तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। अभी के लिए मैं कर देता हूँ नेम्स वाले को कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर हमें एजेंट वाइज फिल्टर लगाना है, अगर हमारे पास में मल्टीपल बिल्स हो गया है, मोर देन 100 मोर देन 500, उस केस में अगर हमें एजेंट वाइज देखना है कि पर्टिकुलर एक एजेंट के कितने बिल बने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा एजेंट नेम है वहां पे चलते हैं। अब यहाँ से आप उस एजेंट को सिलेक्ट कर लीजिए जिसके काफी सारे बिल जो है वो बने हुए हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक एजेंट है मेरे पास में लगाने करके है ट्रेडिंग। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ वही बिल हमें यहाँ पे विजिबल हो रहा है जिसमें एजेंट जो हमने सिलेक्ट किया वो अवेलेबल है। वापस से आप ऑल कर सकते हो। ठीक है, जो आपको सुटेबल लगता है मल्टीपल आप एजेंट वाइज आप फिल्टर यहाँ पे लगा सकते हो। कि भाई कभी ऐसा हो जाता है कि जो हमारे कभी कभी हमें डिटेल्स देखनी होती है कि हमारे सब एजेंट जो है उन्होंने कितना माल सेल आउट किया। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे जो बटन आपको विजिबल हो रहा है सब एजेंट नेम करके, जैसे हम इसको प्रेस करते हैं, ठीक है, जो भी आपका एजेंट है आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे अभी मैं कर देता हूँ मोहन करके, हमारे पास में सब एजेंट है, जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं तब यहाँ पे वही बिल आएंगे जिस बिल में जो है मोहन जी अवेलेबल है। ठीक है, मैं थोड़ा सा अगर चेंज करके भी दिखा दूं आपको। ठीक है, आपको जो चाहिए आप वो लगा सकते हो, मैं अमन सब कर देता हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पे अमन सब जितने भी बिल में है वही आएंगे। ठीक है, उसके बाद में मैं वापस इसको ऑल आइटम्स कर देता हूँ। उसके बाद में अगर आपको देखना है कि किसी बिल का ओपनिंग अमाउंट कितना था, तब यहाँ पे प्रेस कीजिए शो ओपनिंग बैलेंस। जैसे हम यहाँ पे प्रेस करते हैं हमें यहाँ पे दिख जाता है कि किसी बिल का ओपनिंग कितना था एंड अभी रिमेनिंग कितना है। जैसे इस बिल का मेरे पास में ओपनिंग था 74 एंड अभी उसका रिमेनिंग बचा हुआ है, पेंडिंग बचा हुआ है 48,000, मतलब बाकी का पेमेंट जो हमें रिसीव हो चुका है या क्रेडिट नोट के थ्रू वो सेटल हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ओपनिंग अमाउंट को इनेबल करके देख सकते हैं कि बिल का ओपनिंग अमाउंट कितना था। पार्टी वाइज अगर हमें देखना है, ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ पार्टी वाइज अगर हमें देखना है तो वो भी हम देख सकते हैं। अभी के लिए मैं चलता हूँ अधिक करके चलता हूँ, ये आ गया हमारा पार्टी वाइज। फिर से अगर मैं पार्टी चेंज करता हूँ, आप देख सकते हो वापस से हमारे पास में जो पार्टी चेंज होके आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जितने भी पार्टीज के बिल अगर आपको देखना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ नल्दी नल्दी करके हमारे पास में पार्टी जी है NAA। ठीक है, जैसे मैं करता हूँ अब यहाँ पे देख सकते हो उन्हीं पार्टी का है जिस पार्टी में हमने फिल्टर ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे सारे फिल्टर लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। जितने फिल्टर आपको लगाना है आप यहाँ पे उसको आराम से लगा सकते हो। एंड ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ आपका यहाँ पे डिस्प्ले होगा, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो भी ये पॉसिबल है, आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नीचे में हमें मिलता है एजेंट वाइज आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। तो ये पहला क्या था हमारा, ये तो हमारा वो रिपोर्ट है जिसमें हम बिल वाइज आउटस्टैंडिंग देख सकते हैं कि कौन सा बिल बचा हुआ है, किस बिल का कितना पैसा आ चुका है, इस बिल में कौन सा पार्टी था। ठीक है, उसके साथ में इस बिल का एजेंट कौन थे, सब एजेंट कौन थे, एजेंट वाइज कितना एजेंट ने कितना माल सेल आउट किया अभी तक का, कितना उसका पेमेंट आ चुका है, कितना बचा हुआ है, सब एजेंट का क्या स्टेटस है, सब कुछ अगर हमें बिल वाइज देखना है तो हम देख सकते हैं हमारे बिल वाइज आउटस्टैंडिंग मॉड्यूल पे। नेक्स्ट हमारा, तब हम चलते हैं वापस हमारा एजेंट वाइज आउटस्टैंडिंग मॉड्यूल। जैसे हम इस पे चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा क्या आपको ये एजेंट वाइज देखना है या सभी एजेंट के देखना है।
अगर आपको एजेंट वाइज देखना है तो आप यहाँ पे एजेंट सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे सभी एजेंट के देखना है। क्या आपको ये सब एजेंट वाइज भी देखना है, किसी पर्टिकुलर एक सब एजेंट का देखना है, या सभी सब एजेंट का? तो अभी के लिए मैं यहाँ पे ऑल कर देता हूँ। साथ ही साथ में क्या आपको ये पार्टी वाइज भी देखना है या सारे पार्टीज का देखना है? तो मैं कर देता हूँ ऑल। तो यार मैंने तो सबको ऑल ऑल करके आ गया। हाँ जी, मैं जो है सभी को ऑल ऑल करके आ गया। आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जैसा आपको रिपोर्ट्स देखना है वो आप उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। चलिए, तो हमारा ये रिपोर्ट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास में ये एक पार्टी है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस रिपोर्ट में वो पार्टीज नहीं आएंगे जिनका कोई ओपनिंग नहीं है, जिनका कोई क्लोजिंग नहीं है। ठीक है, अगर ओपनिंग है तो भी आएगा, लेकिन जिनका कोई क्लोजिंग अगर नहीं है तो वो पार्टी यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। जो पार्टी क्लियर हो चुका है उस पार्टी का यहाँ पे रिपोर्ट में उस पार्टी का नाम नहीं आएगा। चाहे तो फिर वो बिल बाय बिल मेंटेन हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी का क्लोजिंग नहीं है, पार्टी क्लियर है, तो आउटस्टैंडिंग पे यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। दूसरा जो है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक करंट मंथ का रिपोर्ट आपको दिखाएगा। अब आपको जितनी भी आपको डेट वगैरह फिल्टर लगाना है, डेट रेंज आप यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे कि अभी मैं लगा देता हूँ 1/4 से 1/10 तक का। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डेट अपना जो है फिल्टर लगाता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा पार्टी है क्या है। इसका एक बिल बना हुआ है 1 सितंबर को रिसिप्ट है, एंड एक है इसका परचेज अकाउंट है। ठीक है, इसका टोटल जो है आपको यहाँ ऊपर में दिखा देगा, बिल नंबर आ जाएगा, बिल का डेट आ जाएगा, वाउचर टाइप आपको दिखाने लग जाएगा। यहाँ पे ओपनिंग ओपनिंग दिखाएगा ये। उसके बाद में करंट टोटल दिखाएगा आपको, एंड क्लोजिंग बैलेंस क्या है, डेबिट है क्रेडिट है वो दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाएगा या डेबिट अमाउंट दिखाएगा। नेक्स्ट आपको दिखाएगा क्रेडिट अमाउंट, ड्यू वन दिखाएगा कि किस डेट को ये ड्यू होने वाला है बिल, एंड यहाँ पे दिखाएगा कि कितने दिन ओवर ड्यू हो चुका है। ठीक है, तो चलता है सबसे पहले वन बाय वन, कोई एक ऐसा ओके। ठीक है, अभी हमारे पास में एक पार्टी है अभिलाषा करके है, इसका ओपनिंग जो है कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका पहला बिल बना हुआ था ये रहा, वो किस डेट को ड्यू हो गया, एंड जो है कितने दिन ओवर ड्यू चल रहा है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे जो है ये विजिबल करवाता है। देन हमें यहाँ पे जो है टोटल करंट अमाउंट कितना हुआ, टोटल करंट अमाउंट, हाँ जी, चाहे तो डेबिट का क्रेडिट का वो हमें दिखा देगा। उसके बाद में नेक्स्ट दिखा देगा कि आपका रिमेनिंग कितना बचा हुआ है, मतलब क्लोजिंग जो है अभी कितना है वो हमें यहाँ पे दिखा देगा पर्टिकुलर इस डेट के हिसाब से। क्लोजिंग आपका टोटल क्लोजिंग दिखाएगा, लेकिन बिल जो है आपका ऊपर में जो डेट लगा हुआ है, पीरियड लगा हुआ है, इसी बेस पे आपको यहाँ पे बिल्स दिखाएगा। नेक्स्ट हम थोड़ा सा और चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारा एक है ये है पार्टी है मोहिनी करके, इसका ओपनिंग है 1137 करके है। ठीक है, इसके बाद में हमने सेल जो कितना किया, कौन सा बिल नंबर है सेल का, हमें यहाँ पे दिखा देगा। देन अगर कोई क्रेडिट नोट आया है तो वो क्या था, वो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे इसका अमाउंट जो है क्रेडिट में आ गया। ठीक है, फिर से क्रेडिट नोट, रिसिप्ट भी आ गया यहाँ पे, फिर सेल्स आ गया डेट वाइज, देन फिर से हमें मिल जाता है रिसिप्ट, सेल्स, सेल्स, एंड यहाँ पे जो है टोटल मिलेगा कि हमारा डेबिट का टोटल कितना है, क्रेडिट का कितना है, एंड फाइनली जो हमारा टोटल क्लोजिंग बैलेंस कितना है वो हमें यहाँ पे दिखा देगा। तो इस पार्टी का क्लोजिंग बैलेंस है 10/02/132। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इंटर करता हूँ पार्टी के पास में जाके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 10/02/132 जो है इसका टोटल आउटस्टैंडिंग मतलब टोटल क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका ये जो हमारा पार्टी वाइज आउटस्टैंडिंग है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। आप यहाँ पे भी अपना डेट फिल्टर लगा सकते हो, एजेंट फिल्टर लगा सकते हो, सब एजेंट फिल्टर लगा सकते हो, पार्टी वाइज फिल्टर लगा सकते हो, एंड उसी के साथ में अगर आपको इसको एक्सपोर्ट करना है, प्रीव्यू करना है कहीं बाहर भी अगर आपको चाहिए, तब जस्ट यहाँ पे प्रेस कीजिए। आप यहाँ से इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो, एंड साथ ही साथ में जो आप इसको प्रीव्यू भी कर सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से इसका बिल डिजाइन आपको विजिबल हो रहा है। तो आप यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करके बाहर भी रख सकते हो, किसी को देना है आपको आप वो दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको एक ही पार्टी को एक्सपोर्ट करना है, अगर बिल जो है किसी एक पार्टी को एक्सपोर्ट करना है, जैसे कि अभी के लिए मैं मान के चलता हूँ कि हमारे पास में जो है आहूजा ब्रदर्स करके है। ठीक है,
या तो फिर अगर हम चलते हैं अगमनी करके क्या है, इनको अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो मैं चलता है यहाँ पे पार्टी नेम पे, यहाँ पे करता हूँ मैं अगमनी, ठीक है, कहते हैं इनका अगमनी बासमती था, ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ तो अब जो हमारा एक ही पार्टी का आया हुआ है, जो पार्टी हमने फिल्टर लगा के रखा हुआ है, इनको अगर हमें एक्सपोर्ट करके देना है, इन्होंने कहा कि भाई साहब मुझे प्रीव्यू दे दो या प्रिंट दे दो, पीडीएफ दे दो, तो हमने जस्ट पार्टी सिलेक्ट किया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपका बिल डिजाइन आ चुका है एक ही पार्टी का, ठीक है, इसकी सारी ओपनिंग डेबिट क्रेडिट सब कुछ आपको यहाँ पे जो है विजिबल करेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसको पार्टी वाइज जो है अभी मैं ऑल कर देता हूँ, ऑल करने के बाद में अगर हमें इसको एजेंट वाइज भी देखना है, ठीक है, जो सादा का सादा बिल जो है वो अगर हमें एजेंट वाइज देखना है तो हम यहाँ पे एजेंट सिलेक्ट करेंगे, जिस भी एजेंट का देखना है। आकाश का अगर हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आकाश के अंदर कितनी पार्टीज है और उसका कितना आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो आप यहाँ से जो है एजेंट वाइज भी आप आउटस्टैंडिंग निकाल सकते हो, प्रीव्यू कर सकते हो, प्रिंट दे सकते हो। अमन जी का अगर मैं करता हूँ, ठीक है, इनके अंदर भी एक ही पार्टी है जिनका क्लोजिंग बैलेंस ये दिखा रहा है। मैं अगर चेंज करके दिखा आपको AMR करके, ठीक है, जैसे मैं AMR करता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हो AMR जो पार्टी है, AMR जो एजेंट है, उनके अंदर पे काफी सारे पार्टी जो है यहाँ पे विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपका एजेंट बोलता है कि भाई साहब मुझे पार्टी वाइज आउटस्टैंडिंग दे दो लेकिन पर्टिकुलर मेरे ही दो, तो उस केस में आप एजेंट सेलेक्ट करके आप यहाँ से इसको प्रीव्यू, एक्सपोर्ट, प्रिंट, सेव जो चाहे आप कर सकते हो यहाँ पे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो एजेंट आपका AMR है एंड इस AMR एजेंट के अंदर पे जितने भी बिल्स है, जितने भी पार्टीज है, सारा का सारा आपका एक ही बिल में मिल गया है, ताकि अब जो है आपको सिर्फ इसको सेव करना है, प्रिंट करना है, सीधा आपके जो एजेंट है उनको पकड़ा देना है कि भाई साहब ये आपका आउटस्टैंडिंग अभी तक का टोटल इस पीरियड से, ठीक है, 1 अप्रैल 25 से लेके 31 या जो भी आप पीरियड दोगे कि आपका जो है इस पीरियड से लेके इस पार्टी का इतना आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी रिकवरी भी फास्ट होगी, हमारे एजेंट जो है वो भी अपडेट्स रहेंगे, पार्टीज भी अपडेट्स रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे कंप्लीट मॉड्यूल डिजाइन हुआ है एजेंट एंड सब एजेंट वाइज में, जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारे फीचर्स कवर किए हैं। अगर आपने अगर आपको जो है इस पार्टी के अगर आपको जो है कोई और भी मॉड्यूल चाहिए सेल्समैन वाइज, तो आप यहाँ पे आ जाइए अपने TDL विद होम चैनल पे, जैसा आप प्लेलिस्ट पे आते हो यहाँ पर अगर आप देखोगे एज सेल्समैन मॉड्यूल करके क्या है, जैसा आप इस पे जाते हो, ठीक है, अगर मैं इस पे अंदर चले जाता हूँ मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो तब जैसे यहाँ पे प्लेलिस्ट पे आता हो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाएगा सेल्समैन मॉड्यूल करके मिलेगा, जिसमें हमने 2 मॉड्यूल ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है। अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे और भी, ठीक है, या तो फिर आप सीधा चैनल पे जाके कर सकते हो, या तो फिर अगर आपको थोड़ा और डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पे आइए, ठीक है, यहाँ पे आप लिखिए सेल्समैन मॉड्यूल बाय TDL विद होम। जैसा आप इतना लिखते हो, इंटर करते हो, सबसे पहला जो आपको अपना ही जो मॉड्यूल है सेल्समैन वाइज वो आपको मिलेगा, जो हमने काफी पहले अपलोड किया हुआ था। इसमें भी कंप्लीट अलग अलग चीजें हमने कवर अप करके रखा हुआ है। नेक्स्ट स्क्रॉल जैसे आप करते हो यहाँ पे आपको एक और मिलेगा सेल्समैन विद एरिया वाइज आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो इसमें भी हमने जो हमारे दोनों मॉड्यूल जो हमने पहले अपलोड कर चुके हैं, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स आपको मिलेंगे। एंड ये थर्ड वीडियो जो है सेल्समैन मॉड्यूल का वो भी हम पब्लिश कर रहे हैं, जिसमें भी आपको कंप्लीटली अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। तो हमारे पास में 3 मॉड्यूल्स है अभी तक का सेल्समैन के एजेंट के, जिसमें सभी के अलग अलग फीचर्स है। तीनों में से आपको जो भी पसंद आए आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे इस नंबर पे, साथ ही साथ में जो हमारा ईमेल चल रहा है इसके थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलता रहे। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी मॉड्यूल आपको बनवाना है, कुछ भी अगर आपको है, कोई सजेशन है, तो आप नीचे कमेंट में आप हमें दे सकते हो। इसके अलावा अगर आपको हमसे बात करनी है, TDL चाहिए, तो आप हमारे दिए हुए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो, साथ ही साथ में आप हमें ईमेल भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, जय हिंद, जय TDL।